हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट हम किस में करते हैं? तो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में करते हैं या हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में करते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में करते हैं तो हम कौन सा डिसीजन यूज़ करते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन यूज़ करते हैं। जब हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन यूज़ करते हैं। वर्किंग कैपिटल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी वो देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग क्या होता है किसका, कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग क्या है? एक डिसीजन है। किस में डिसीजन लेता है? इन्वेस्टमेंट में, कि हमें कौन सी एक फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या उसमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें वो फ्यूचर में वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो वो कौन बताता है हमें? वो हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन बताता है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है? लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं हम। हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए किया जाता है, क्योंकि मोर देन 1 ईयर के लिए होता है तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए किया जाता है। ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट हम करते हैं आज, मतलब प्रेजेंट पे, जो हमें फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलेगा हमें वो कम मिलेगा, हमें फ्यूचर में मिलेगा। जो प्रॉफिट है वो भी हमें ओवर ए सीरीज ऑफ ईयर्स के बाद मिलेगा। ये नहीं कि हमें स्टार्टिंग में मिलना स्टार्ट हो गया, कुछ टाइम बाद हमें फ्यूचर प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा। और साथ में रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो फ्यूचर जो प्रॉफिट मिलेगा वो फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर क्या अनसर्टेन है, हम नहीं डिटरमाइन कर सकते कि हम इतना तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, हम श्योरिटी इसके साथ नहीं कह सकते। तो वो क्या क्या होता है, वहाँ पे रिस्क एलिमेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो ये क्या इसके फीचर्स है। हमने इसका मीनिंग क्या पढ़ा कि जो कैपिटल बजटिंग है वो क्या है? एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि हमें किस एसेट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। वो कौन बताता है? वो हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन बताता है। ठीक है, उसके बाद है इसके इम्पोर्टेंस क्या है कैपिटल बजटिंग डिसीजन की। इम्पोर्टेंस, फर्स्ट वन है लॉन्ग टाइम पीरियड। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस में करते हैं? हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होती है? जो कि लंबे समय के लिए की जाती है। मीन्स लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कौन सी होती है? वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि सिर्फ हम किस में करेंगे जब कैपिटल बजटिंग डिसीजन यूज हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में, हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन को यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इरिवर्सेबल डिसीजन। इरिवर्सेबल, जो डिसीजन हमने एक बार ले लिया कि हम इस एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, वो हमने एक बार ले ही लिया, हम उसको वापस में रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जो मैंने फंड जो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। जो हमने एक बार जो डिसीजन लो वो सोच समझ के लेना है कि वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो क्या इरिवर्सेबल डिसीजन है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, कि जितने भी हम किस में एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं? फिक्स एसेट्स में। तो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए? हमें फंड्स चाहिए। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि जो फंड्स है वो सारे उसके खुद के हो सकता है कि उसे बाहर से भी लेके इन्वेस्ट कर सकता है वो फंड्स। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक रिस्की हो जाता है कि जो हमने एक्सपेक्टेशन की है कि हम फ्यूचर में इससे इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे, और ज़रूरी नहीं कि हम उतना प्रॉफिट अर्न करें। तो इसलिए क्या ये जो डिसीजन है वो सोच समझ के लो। वो किसके वो है कि क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। फोर्थ है मोस्ट डिफिकल्ट टू, फोर्थ पॉइंट है मोस्ट डिफिकल्ट टू मेक। ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जो हम एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए, हमें फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा। और फ्यूचर क्या अनसर्टेन है, हम नहीं डिटरमाइन कर सकते कि हमें इतनी अर्निंग होगी। तो क्या है, अगर हो सकता है हमें लॉस भी हो जाए उसमें, हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो जाए। तो इसलिए जो डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम इसे इन्वेस्ट करें ना करें। तो वो ये क्या
क्या है, चारों इम्पोर्टेंस है कैपिटल बजटिंग डिसीजन की, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड की जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं। इसमें इरिवर्सेबल डिसीजन, एक बार जब हमने डिसीजन ले लिया हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो डिफिकल्टी के साथ वो डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि फ्यूचर पे डिपेंड करता है सब कुछ, और फ्यूचर क्या अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये सारे क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है कैपिटल बजटिंग डिसीजन की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, एक होता है हमारी न्यू यूनिट, ठीक है। सेकंड वन है हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट। एग्जिस्टिंग यूनिट में हमारा रिप्लेसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, डिवर्सिफिकेशन, ठीक है। रिप्लेसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, डिवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये क्या है कि किस क्या क्या टाइप है कैपिटल बजटिंग डिसीजन के। एक क्या न्यू यूनिट में करते हैं जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन, एक हम एग्जिस्टिंग यूनिट में करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सबसे पहले न्यू यूनिट। न्यू यूनिट मीन्स हम कोई भी नई प्लांट परचेज करके वहाँ पर हम इंस्टॉल कर दे अपनी प्लांट एंड मशीनरी, या कुछ और भी। जब हम कुछ भी नया कुछ खरीदते हैं वो क्या होना चाहिए पर हमारी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होनी चाहिए, मीन्स हमारी या तो लैंड एंड बिल्डिंग होगा या कैपिटल मशीनरी होगा। तो वो क्या है, उस डिसीजन में हम कौन सा डिसीजन यूज़ करेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो जब न्यू यूनिट जब हम कोई भी इंस्टॉल करते हैं उसमें भी क्या हेल्प करता है, हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन हेल्पफुल होता है। एग्जिस्टिंग यूनिट मीन्स हमारे पास कोई ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग में है, हम उस पर डिसाइड करते हैं कि हमें इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले रिप्लेसमेंट मीन्स जैसे कि मान लो कोई मशीनरी है, ठीक है, इसकी जो लाइफ है ना वो 10 ईयर्स की है, ठीक है, 10 ईयर्स की है। रिप्लेसमेंट मीन्स मशीनरी की लाइफ 10 ईयर्स की है, 10 ईयर्स मशीनरी को हमें यूज़ करते करते हो गए, जब उसकी लाइफ ख़त्म होगी तो उसके बाद हमने उसको रिप्लेस करने की सोची, हम कुछ न्यू मशीनरी लेके आए, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन यूज़ करेंगे रिप्लेसमेंट करते हुए भी। मॉडर्नाइजेशन मीन्स एक जैसे ये एग्जांपल लेके चलते हैं, मशीनरी है उसकी लाइफ 10 ईयर्स की थी, बट हमने 5 साल मतलब हमने उसको 5 साल यूज़ किया और 5 साल के अंदर हम उसको चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी चेंज आ गई, हमें मॉडर्न मशीनरी चाहिए, तो उसमें भी हम किस डिसीजन यूज़ करेंगे, हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन का यूज़ करेंगे। डिवर्सिफिकेशन, कि हमें न्यू मार्केट में एंटर करना है तो हम क्या करते हैं, हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन यूज़ करते हैं कि उस मार्केट में हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल है या नहीं है, हम वो चेक करेंगे। एंड एक्सपेंशन मीन जब हम अपने प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं, हम प्रोडक्ट का साइज बढ़ा रहे हैं, हम स्केल बढ़ा रहे हैं अपने बिजनेस का, उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन यूज़ करेंगे। तो कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन है वो न्यू यूनिट में और एग्जिस्टिंग यूनिट में दोनों में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, वो कौन सा है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। उसके बाद है काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन।
उसके बाद है काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एक है एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, म्यूचुअली कंपैटिटिव डिसीजन, म्यूचुअली डिसीजन। थर्ड वन है प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन। ऑर्डर डिसीजन। एक्सेप्ट रिजेक्ट में क्या है, आपके पास ओनली एक ही प्रोजेक्ट है, आप पे डिपेंड करता है आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो। अगर आपको लगता है वो बेनिफिशियल है हमारे लिए तब उसको एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअली कंपैटिटिव डिसीजन। एक से ज़्यादा डिसीजन है, आपस में अल्टरनेटिव्स है, तो आपको जो ठीक लगे कि आपको जो इनमें से बेस्ट है हमारे लिए आप उसको सिलेक्ट करोगे और सबको रिजेक्ट कर दोगे। वो क्या है, म्यूचुअली कंपैटिटिव डिसीजन, कि इसमें ओनली वन प्रोजेक्ट है, इसमें ओनली क्या है, वन प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में एक ही प्रोजेक्ट है, हम पे डिपेंड करता है कि हमें वो प्रोजेक्ट हमें लगे बेनिफिशियल है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर दो। म्यूचुअली कंपैटिटिव जो डिसीजन है उसमें मोर देन वन प्रोजेक्ट है, मोर देन वन प्रोजेक्ट है एंड अल्टरनेटिव्स है, और क्या आपस में उसकी अल्टरनेटिव्स है, मीन्स एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है और अल्टरनेटिव्स हम एक जगह में दूसरा यूज़ कर सकते हैं, पर हमें जो बेस्ट लगे हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। वो क्या म्यूचुअली कंपैटिटिव डिसीजन है। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन में क्या करते हैं, इसमें रैंक देते हैं, गिव द, इसमें क्या कहते हैं, रैंक देते हैं कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, जो हमें लगे बेस्ट है उसको हम हाइयर रैंक देंगे, जो हमें लगे बेस्ट नहीं उसको हम लोअर रैंक देंगे, और जिस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा हाइयर रैंक मिलेगी उस प्रोजेक्ट को हम करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो किस में आता है, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन में आता है। तो ये तीन तरह के हैं जिसके बेस्ड हम डिसीजन, तीन तरह से हम डिसीजन लेते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट, म्यूचुअली कंपैटिटिव एंड प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट हम टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन की। टेक्निक्स क्या क्या है कैपिटल बजटिंग डिसीजन की, एक है अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया, एक है कैश फ्लो क्राइटेरिया। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया में एक तरह का मेथड यूज होता है ARR, जिसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। कैश फ्लो क्राइटेरिया में एक होता है पेबैक मेथड यूज, और जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बेस पे होते हैं वो होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR भी हम कहते हैं। तो ये कितने 5 मेथड है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग में। जो ट्रेडिशनल मेथड है वो एक ARR मेथड और एक PB है, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड पेबैक मेथड क्या हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। जो NPV PI और IRR मेथड है ये हमारे क्या है, मॉडर्न मेथड है, ठीक है। तो आज सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसका बेसिक इसका मीनिंग पढ़ा हमने इसकी इंपॉर्टेंस, काइंड्स, टाइप्स एंड टेक्निक्स पढ़ी है कि क्या क्या होती है कैपिटल बजटिंग डिसीजन की। आज सिर्फ हम इतना डिस्कस करेंगे और हम कल डिस्कस करेंगे इसके ARR मेथड का फॉर्मूला और इसके क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।